हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष 12 पूर्णिमाएं होती हैं जो प्रतिमाह आती हैं। इसी में कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान की पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के ही दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। सिख संप्रदाय में कार्तिक पूर्णिमा का दिन प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन उनके संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन को गुरु पर्व भी कहा जाता है। इसी प्रकार कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को वैकुंठ धाम में देवी तुलसी प्रकट हुई थी और कार्तिक पूर्णिमा को ही देवी तुलसी ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए तथा सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसी प्रकार शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय के संबंध में भी एक कथा है जो इस दिन उनकी पूजा के महत्व का वर्णन करती है। कहते हैं कि जब प्रथम पूज्य होने की प्रतियोगिता में उनके छोटे भाई श्री गणेश को विजयी घोषित कर दिया गया तो कार्तिकेय काफी नाराज हो गए और साधना करने वन को चले गए। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने गए तो उन्होंने क्रोध में शाप दे दिया कि यदि कोई स्त्री उनके दर्शन करने आएगी तो वे 7 जन्म तक वैधव्य भोगेगी और यदि किसी पुरुष ने ऐसा करने का प्रयास किया तो वो मृत्यु के बाद नरक में जाएगा। बाद में किसी तरह महादेव और देवी पार्वती ने उनका क्रोध शांत किया और उनसे कहा कि कोई एक दिन तो उनके दर्शन के लिए होना ही चाहिए। तब कार्तिकेय ने कहा कार्तिक पूर्णिमा पर उनका दर्शन महाफलदायी होगा, इसीलिए साल में एक ही बार वो अब दर्शन देते हैं। इसी वजह से उनका एक ही मंदिर है जो ग्वालियर में है। 1400 साल पुराने कहे जाने वाले इस मंदिर के पट वर्ष में एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही खोले जाते हैं और प्रातःकाल स्नान पूजा के बाद 1 साल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार देवता अपनी दिवाली कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही मनाते हैं, इसीलिए यह सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना गया है। इस दिन नदी, घाट तथा तीर्थ क्षेत्रों में स्नान का और अपनी क्षमता अनुसार दान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा किसी भी मंदिर, शिवालयों या नदी तट पर दीप दान करना भी विशेष महत्व रखता है। मान्यता अनुसार इस दिन दीप दान करने से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विजय के उपलक्ष्य में शिव भक्त गंगा घाटों पर तेल के दीपक जलाकर देव दीपावली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोग अपने घरों को सजाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए करते हैं तथा घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाने की परंपरा है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करके धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। अगर आसपास में गंगा नदी मौजूद है तो वहां स्नान करें, अगर ना हो तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सुबह के समय मिट्टी के दिए में घी या तिल का तेल डालकर दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। पूजन के समय नमो स्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षि शिरोरु बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर में हवन करवाएं अथवा पूजन करें। घी, अन्न या खाने की कोई भी वस्तु का दान करें। सायं के समय किसी भी मंदिर में दीप दान करें। इस दिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम चम चंद्रमस्यै नमः आदि का अधिक से अधिक जाप करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से
हजारों अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मिलता है। इस दिन की पूर्णिमा को घर में सत्यनारायण की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस दिन भगवान को खीर और हलवे का भोग लगाना चाहिए। यह उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस दिन जो लोग सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शाम को तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएं और तुलसी माता को याद करते हुए पौधे की परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। पूजन सामग्री के अंतर्गत आपको व्यवस्था करनी होगी लकड़ी की चौकी की। एक लाल कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति, रोली, चावल, सिंदूर, दीपक, घी बत्ती, पंचामृत, गंगा जल, नैवेद्य, धूप, मिठाई, फल और फूल मालाएं। पूजा से पहले क्या करना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा पूजा के लिए अपने घर की अच्छे से झाड़ पोंछ कर सफाई करें। परिवार के सभी सदस्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी में स्नान कर लें। यदि नदी नहीं है तो गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें। स्नान के पश्चात भारतीय परंपरागत साफ और श्वेत वस्त्र पहनें। घर में पवित्रता का माहौल रखें और घर में किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन या मांसाहार का सेवन ना करें। घर को अशोक के पत्ते और फूल मालाओं से सजा दें। घर में सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाएं। पूजा के स्थान को साफ करके नीचे स्वास्तिक बनाकर चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान नारायण की मूर्ति या फोटो रखें। इसके पास ही आप एक गणेश जी की फोटो भी रख सकते हैं। एक घी का दीपक जलाएं और अग्नि को साक्षी मानकर पूजा करें। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करें और उनकी पूजा करें। अब रोली और मौली, चावल, पुष्प आदि से गणेश जी की पूजा करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें। सबसे पहले दोनों को पंचामृत से स्नान करवाएं। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करवाएं। अब रोली से तिलक लगाएं और चावल लगाएं। वस्त्र उपवस्त्र पहनाएं। पान के पत्तों में सुपारी रखकर भगवान को अर्पित करें। भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। तुलसी रखकर नैवेद्य और भोग अर्पित करें। भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। एक थाल में घी का दीपक और दूसरे दीपक में धूप डालकर उस पर कपूर